सभी को नमस्कार। शायद सबकी साधना अच्छी रही हो। अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सभी। से जुड़े या दैनिक जीवन में साधना के प्रयोग से जुड़े कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कहाँ आपको लगता है दैनिक जीवन में कि कैसे आप अलग अलग परिस्थितियों में थोड़ा असंतोष होता हो, कैसे आप प्रयोग कर पाते हैं अपनी साधना का, अपने अभ्यास का, या कैसे कर सकते हैं, इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो तो शेयर कर सकते हैं ग्रुप के साथ। कोई प्रश्न नहीं है? नमस्ते राजू भाई। नमस्कार। हाँ, सर अभी जैसा हम बैठते हैं साधना करने में तो एक अच्छा फीलिंग जैसा हमारा स्टार्ट हो जाता है ना। तो उसके बाद में जैसे आपने कुछ पहले वाले सत्र में जो बताए हैं, जैसा आपने बताया कि एक पहले जाना पे सेकंड जाना, तो एक क्यूरियसिटी आ जाता है कि मैं कौन से इस पे हूँ या कौन से इसमें जा रहा हूँ। वो फीलिंग में से वो अच्छा फीलिंग आता है तो आगे का वो प्लानिंग आ जाता है कि भाई कैसा क्या हो रहा है आगे, मतलब मैं किस इसमें हूँ तो वापस सेम 6 आवर्स वगैरह भी करता हूँ तो वो होता नहीं है उस पीरियड में। जी एक बात बताइए आपको, ठीक है, इससे कौन से ध्यान में हूँ उससे कॉन्फिडेंस मिलता है जरूर, और थोड़ा लगता है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन उसकी जानकारी से अभी ये मत सोचिए कि उसकी जानकारी नहीं है तो आपका विकास नहीं हो पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए प्रतीक है कि हमारा कुछ विकास हो रहा है, वो हमारे मन की जो अवस्था है पूरे दिन में, और हमारे वातावरण में जो अन्य लोग हैं उन पे हमारा क्या असर होता है, और हमारे वातावरण में जो हो रही हैं चीज़ें, जो हमारे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, ये चीज़ें देखना ज़्यादा आवश्यक है। ना कि हम ज़्यादा चिंता करें कि कौन सी जगह पे पहुंच गया नहीं पहुंच गया, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये केवल जो अलग अलग ध्यान समाधियां हैं, 8 ध्यान समाधियां, ये एक दर्शाती हैं कि आपकी जो एक मन की अवस्था कहाँ तक पहुंच गई है, कि क्या एक किसी दिन आपका मन एक तरीके से शांत होगा, स्थिर होगा, तो एक ध्यान समाधि तक पहुंचेगा। किसी और दिन अलग अवस्था होगी आपके मन की, अलग चीजें चल रही होंगी, क्योंकि हमारे मन का जो प्रकार होता है, जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारे विज्ञान होते हैं, जो हमारे संज्ञा होते हैं, ये सारी चीजें हर क्षण से क्षण बदलते रहते हैं। जो हम किसी भी क्षण में जो हम कार्य करते हैं, भले वो कायिक हो, शारीरिक हो, या मानसिक हो, या मौखिक हो, कुछ बोलकर आपने किया तो वो तुरंत आपके सोचने के तरीके को, आपके जो आपके मन में जो
कॉन्सेप्ट हैं, जो संज्ञा है, जो विज्ञान है, जो संस्कार है, जो वेदना है, कौन सी चीज आपको ज्यादा सुखद लगती है, ज्यादा दुखद लगती है, ये सारी चीजें हम जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं उससे बदलते रहते हैं। तो ये हर समय अलग होगा। लेकिन इसको इस पर बहुत ज्यादा आपको अ, चिंता मत करिए कि कहाँ पहुंच गए हैं, बस करते रहिए। कुछ कुछ जैसे मैंने लक्षण बताए थे, वो लक्षण अगर आपको समझ में आए, अपने साधना में आपको देखने को मिले, तो आप मुझसे जरूर आप कांटेक्ट करें और बताएं। मतलब कुछ कुछ जो लक्षण हैं वो मैं एक बार आज इसकी चर्चा भी कर सकते हैं। वो कुछ प्रश्नों के बाद मैं देखता हूँ, अगर मौका मिला तो आज जो अनुपद सूत्र है, जिसमें सारे ध्यान समाधियों की चर्चा होती है, आज वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, लेकिन आप इस पे आप वेट मत करिए कि ये होगा, कुछ मुझे ध्यान समाधि है नहीं होगी तो मेरा आगे विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि हर बार जब आप, तो जैसे मैंने कहा, सबसे आवश्यक है हमारे दो कुशलताएं हमने बढ़ानी है। एक जो है हमारी स्मृति की, हमारा ध्यान कैसे, कहाँ है और कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है, हर हर क्षण में हम इस पर नजर रखें, इसको याद रखने की जागृति बनाएं अपने मन में। ये स्मृति। तो जब भी आपका मन किसी अकुशल विषय में फंस जाएगा या अटक जाएगा या भावुक हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, चीज को निजी मानकर अपने फायदे नुकसान के हिसाब से ऐसा कोई कार्य करेगा जो आपके लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए पीड़ा उत्पन्न करे, तो उसे हम पहचान पाए और दूसरी जो कुशलता है उसका प्रयोग करें। कौन सी है ये दूसरी कुशलता? ये है सही व्यायाम, सम्यक व्यायाम, यानी हमारे जो 6 कदम है। पहचानना कि हमारा मन भटक गया है, उसे रहने देना, कि हमारा ध्यान जिस विचार पर भटका है उसके साथ बनाए नहीं रखना है, अपने ध्यान को उस विचार का पोषण नहीं करना। तीसरा, शांत करना और रिलैक्स्ड है उस विचार में जो तृष्णा का आधार है, जो उसे ज्यादा निजी बनाने वाला है और जो हमें अकुशलता की तरफ ले जाने वाला है, उसको शांत करना। चौथा, वापस मुस्कुराना। ये जो बचा हुआ और तृष्णा है उसको और थोड़ा कम करता है और आपके मन को वापस एक उत्कृष्ट स्थिति में लाता है, जिससे आपके कुशल कर्म करने के संभावना बढ़ जाती है। और पांचवा है वापस अपने साधना के आलंबन पर लेकर आना। और छठा है इसको बरकरार रखना। अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं, दैनिक जीवन में है, तो किसी भी आप, या तो कोई कार्य कर रहे हो जो किसी के नुकसान के लिए ना हो, किसी की पीड़ा के लिए नहीं हो, उस कार्य पर वापस अपने ध्यान को ला सकते हैं। या फिर मुस्कुराकर आप मंगल मैत्री के भेजने की अवस्था में अपने ध्यान को लेकर आ सकते हैं। फिर जब आपका मन थोड़ा स्थिर हो जाए, तृष्णा से कम पीड़ित हो, तो उस समय वापस अपने ध्यान को जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर लेकर आ सकता है। तो ये दो कुशलताएं जो है, यही आपको जो करना है, जो जिस चीज से आपकी कुशलता बढ़ेगी, आपका विकास होगा, ये दो दो ही चीज है। ध्यान समाधि कहाँ है, कहाँ पहुंचे हैं, इससे जो आपके टीचर हैं, गाइड हैं, जैसे आप अगर मेरे साथ शेयर करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको कुछ अपने अभ्यास में कुछ अंतर करना हो तो वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप उसको ये मत सोचिए कि इससे मेरा विकास रुक जाएगा ये नहीं जानने से। ठीक है, तो बस ये चीज मैं एक बार कहना चाह रहा था। और कोई प्रश्न है तो पहले एक बार प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद अनुपद सूत्र की चर्चा भी कर सकते सर एक और पूछना था, जैसे हमारे दैनिक जीवन में हैं। कुछ हम जो कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उसके जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में, तो उसका बहुत सारा अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि चलो अच्छा आइडिया आ रहा है, तो शायद हम जैसे बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इसमें अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं जो हमारा मन बोल रहा है। तो कभी कभी वो रुक जाता है ऐसा। तो उससे भी 6 आवर्स करने जब जाते हैं, 6 आवर्स करते हैं, तो ये ध्यान में आ जाता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर वापस 6 आवर्स करते हैं। मतलब वो इज इट करेक्ट? मतलब मैं करेक्ट कर रहा हूँ या कुछ गलती बिल्कुल हो रहा
सही करें, क्योंकि जब, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, साधना का अच्छी अभ्यास का जो प्रतीक है वो है कि देखिए, क्यों हम साधना कर रहे हैं? हम साधना ये कुशलता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, है ना? तो अगर हम जब पहचाने तब भी 6 कदमों का प्रयोग नहीं करते, अगर हमारा ध्यान कहीं भटक गया है उसको हम पहचानते हैं लेकिन 6 कदमों का प्रयोग नहीं करें, तो हमारी जो जागृति होगी और जो ये जो चीज है, ये हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा, जब वो हमारा मन भटकने लगता है ना, उसके बिल्कुल शुरुआती एक समय पर हम पहचान सकें कि हमारा ध्यान किसी विचार की ओर भटक रहा है। जितना हम वो समझेंगे तो हमें अपने मन की प्रक्रिया के बारे में समझ आएगा कि कैसे हम एक क्षण से क्षण, कैसे, अगर आप एक बार सोचेंगे तो आपका ध्यान कहता है कि आपके वातावरण में किस चीज पर, कौन सी चीज मेरे लिए जरूरी है। जैसे अभी मैं बैठा हूं तो आसपास 10 अलग चीजें हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस पर मेरा ध्यान है। अगर मैं किसी और चीज पर ध्यान देता तो आप जो कह रहे हैं वो सुन नहीं पाता, आपका प्रश्न नहीं सुन पाता। तो इसी तरीके से एक श्रृंखला बनती है कि हमारा ध्यान एक वस्तु पर होता है, एक विचार पर रहता है, एक परिस्थिति पर रहता है, फिर वहां से कुछ स्पर्श होता है, वो हमारे ध्यान को भटका ले जाता है अलग किसी विषय पर, किसी विचार पर, और वहां से तीसरे पर, वहां से चौथे पर, वहां से पांचवें पर। अगर हम देखें तो हमारा पूरा जो एक जीवन का अनुभव है वो बस यही एक श्रृंखला है कि मैंने इस क्षण में यहाँ मेरा ध्यान था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। और ये जो एक हमारा ध्यान एक विचार से दूसरे विचार पर जाता है, इस समय पूरे हमारे एक आत्म का निर्माण होता है कि उस परिस्थिति में, उस क्षण में मैं कौन हूं। एक जैसे आप हैं कैजाद, आप अलग अलग समय पर अपने आप को ऐसी परिस्थिति में देख सकते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, अगर मतलब किसी जानवर से जैसे पाला पड़ रहा हो, या एक पड़ोसी हूँ अगर पड़ोसी से पाला पड़ रहा हो, अगर या तो एक पिता हूँ, एक पुत्र हूँ, एक पति हूँ, या एक दोस्त हूँ, या एक दुश्मन हूँ, या एक इंडियन हूँ, या एक एशियन हूँ। मतलब इस तरीके से अलग अलग परिस्थिति में, जो परिस्थिति है, जो आपके सामने जो प्रश्न रखे गए हैं या जो चीजें घट रही हैं, उसके हिसाब से हम अपने आत्म का निर्माण करते हैं, जो कि हमें उस परिस्थिति से पेश आने में मदद करती है। जैसे अगर पहले इस तरीके का एग्जांपल भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उस समय आपके लिए आपकी एक जो आइडेंटिटी होगी कि मैं इंडियन हूँ या मैं एक पिता हूँ, शायद वो आ सकता है, लेकिन मैं इंडियन हूँ या मैं फिर अपने इस स्टेट या इस सिटी को बिलोंग करता हूँ, तो वो चीज मायने नहीं रखती क्योंकि जब गाड़ी आ रही है। लेकिन अलग आपकी आइडेंटिटी आ सकती है कि अरे मैं तो पिता हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए उपस्थित रहना पड़ेगा, या पति हूँ या पुत्र हूँ, इस तरीके से आ सकता है। या मैं एक जीव हूँ, मुझे मरना नहीं है, केवल इतनी भी आइडेंटिटी हो सकती है। तो उस समय आप वो आइडेंटिटी बनाते हैं। इस आइडेंटिटी को बचाने के लिए फिर आप आइडेंटिटी बनाते हैं, आप आत्म एक उत्पन्न करते हैं, और साथ में ही एक दुनिया का एक कल्पना आप अपने मन में उत्पन्न करते हैं कि उस समय, क्योंकि आपका ध्यान वहां था, उस गाड़ी पर था, तो दुनिया में सिर्फ यही चीज महत्वपूर्ण है कि वो गाड़ी एक रोड पे जो आपकी तरफ आ रही है। उस समय आपका कोई काम है, कोई बिल आपने पे करना है, कोई मेल आपने भेजना है, कोई सब्जी खरीदनी, जो भी है, वो सारी चीजें दुनिया में उपस्थित नहीं है। कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है, कहीं सीरियल चल रहा है, वो सारी चीजें दुनिया से उड़ जाती हैं। उस समय सिर्फ ये है कि ये दुनिया है, कि ये गाड़ी आ रही है मेरी तरफ। तो आपका, और जो आपका अनुभव होता है, ये जो एक व्यक्तित्व आपने उत्पन्न करा, ये जो संसार का एक समझ, एक कल्पना जो आपने उत्पन्न करी, इनके बीच में कैसे आप अपना फायदा कर सकते हैं, केवल वो रहता है, और उसके हिसाब से आप कर्म करते हैं। ऐसे पहले क्षण से दूसरे क्षण तक आपका ध्यान जाता है, फिर दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे। तो यही आपका पूरा जो जीवन है उसका अनुभव यही रहता है। तो जब साधना हम करने बैठते हैं तब इस समय हमने, अगर हम एक विचार के पीछे उससे जुड़े रहेंगे, उसके पीछे जाएंगे कि अच्छा मैं एकांत में बैठा हूँ अभी, मुझे और कुछ सोचना नहीं है,
कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, फोन मैंने साइलेंट पे कर दिया है, टीवी नहीं चल रहा है, म्यूजिक नहीं चल रहा है, कोई पड़ोसी आए तो कोई ना कोई घर में देख लेगा, तो लगता है कि अच्छा ये जो एक कार्य है इस पे, जो मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है, इस पे मैं ध्यान दे देता हूँ अभी, बिल्कुल ये एकांत में बहुत बढ़िया आइडिया है। लेकिन इससे क्या कर रहे हैं आप, वो जो एक आपने व्यक्तित्व बनाया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, और फिर जो दुनिया है आपको हर चीज वो आपके बिजनेस के कस्टमर की तरह दिखती है। उस समय ये नहीं है कि कौन, मतलब कितना स्वादिष्ट खाना बनाता है या नहीं बनाता है, या कितना मुस्कुराता है नहीं मुस्कुराता है, कुछ और करता है नहीं करता, वो सारी चीजें हट जाती है। कौन से फिल्म एंजॉय करता है, कौन सा म्यूजिक एंजॉय करता है, ये सब चीजें नहीं आपके लिए मायने रखती। वो केवल जो दुनिया है वो आपके लिए एक कस्टमर है और एक कॉम्पिटिटर है, और या वेंडर है आपका, है ना। तो यही आपके दुनिया बन जाती है, और जो एक निजी व्यक्तित्व आपने बनाया और ये जो संसार की एक कल्पना आपने बनाई, उसी में आप लगे रहते हैं। जब हम यहाँ लगे रहते हैं तो इससे ही आगे जाके दुख उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि फिर हम चाहते हैं कि इस संसार में, जो संसार की कल्पना हमने करी है, उस संसार में इस ये व्यक्तित्व की जो हमने कल्पना करी, इसकी सुरक्षा कैसे करी जाए, इसकी सेवा कैसे करी जाए, इसका फायदा कैसे करा जाए, इसके नुकसान से कैसे बचा जाए, इसके पीड़ा से कैसे बचाया जाए, इसके इस चीज में हम लग जाते हैं तुरंत। और वहां से क्या होता है, क्योंकि संसार अब एक व्यक्ति के हिसाब से अगर चलता, सब कुछ आपके हिसाब से हो कि आप जहाँ चल रहे हो वहां पे सर पे बारिश ना पड़े, धूप ना पड़े, और जो इस कस्टमर के ऊपर आपकी नजर गई वो कस्टमर आपको बिजनेस दे दे, और जो आपने देखा भी नहीं, जिसके बारे में सोचा भी नहीं, वो भी आपको बिजनेस दे दे, वेंडर आपको डिस्काउंट दे दे, तो और कॉम्पिटिटर्स अपना काम बंद कर ले, आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो ये आप चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन एक व्यक्ति के हिसाब से संसार होता नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है इसमें, जो आपका कस्टमर है, जो आपका वेंडर है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो भी यही चीज सोच रहा है। तो वो ऐसे कर्म करेगा जो कि आपके कर्म से अलाइनमेंट में नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे, और उससे आपको दुख होगा कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं चीजें हो रही। इस व्यक्तित्व का की जो आप सुरक्षा कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व की सुरक्षा या उसके फायदे में कमी आ जाएगी, तो तुरंत वहां से दुख आने लगता है कि अच्छा ये क्यों नहीं हो पा रहा, मैं इतने टाइम से इस कस्टमर से बात कर रहा हूँ, ये मुझे अपना बिजनेस क्यों नहीं दे रहा। इस चीज पे आप सोचेंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, यहाँ से आपका उत्पन्न होता है। ये तो आप वैसे ही दैनिक जीवन में आप कर रहे हैं, सारे समय आपके इसी तरीके से जाते हैं, जब क्योंकि अभी इतनी कुशलता बनी नहीं कि हर क्षण में आप जागृत रहें, हर क्षण क्षण में आपकी स्मृति बताए कि अरे यहाँ तृष्णा का आधार है, इसे कम करते हैं और जो कार्य करना है वो कर लेते हैं एक उचित तरीके से, जिसमें अपना दूसरा दूसरे का किसी को उसका पीड़ादायक नतीजा ना हो, मतलब किसी की सफरिंग उससे ना उत्पन्न हो, किसी को दुख ना हो। ऐसे कार्य करते जाएंगे तो हमारा आज ही नहीं हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें भविष्य में भी हमारे मन को उत्कृष्ट, स्थिर और संतुष्ट रहने के लिए मदद कर रहा है। तो जब हम साधना करने बैठते हैं, कम से कम उस समय अपने आप को मौका देना है कि किसी इस जो एक व्यक्तित्व और एक संसार की जो एक कल्पना है, उसमें अगर हम तब भी खोने लगेंगे तो हम अपनी स्मृति, अपनी जागृति और अपना जो सही व्यायाम करने की जो आदत है और जो कुशलता है कि कितने आसानी से, ज्यादा तृष्णा हो तब भी हम सही व्यायाम कर पाए, या आराम से हम पहचान पाए कि अच्छा ये तो मैं भावुक होके कुछ कहने वाला हूँ, भावुक होके कुछ करने वाला हूँ। तो वो जो हमें कुशलता है वो करने के लिए हम साधना करने बैठे हैं। बाकी तो आप ये बिजनेस प्लानिंग तो आप बाकी दिन में भी आप करते हैं, जो आप ऑफिस जाते हैं तब भी ये करते हैं। तो कम से कम इस समय को आप सीरियसली लीजिए कि इस समय हमने केवल अपनी कुशलता बढ़ाने पे करना है, क्योंकि जैसे जैसे हमें ये जो एक पूरी प्रक्रिया है कि जैसे मैंने बताया, हमारे जीवन का पूरा जो अनुभव है वो यही एक श्रृंखला है कि एक जगह ध्यान था, फिर दूसरी जगह ध्यान था। जिस चीज पे ध्यान नहीं दिया वो हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं है। जिस चीज को हमने अभी जैसे मैं, अगर मैं पीछे, मेरे पीछे लगे स्विच जो है उनके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो मेरे जीवन के अनुभव में नहीं है अभी के समय। ये जो श्रृंखला में जो जो चीजें आती हैं, जिस जिस पर आप ध्यान देते हैं, वही आपके अनुभव में है, वही आपका जीवन है। एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो वही आपका जीवन है।
तो अगर आप इस जीवन में ज्यादा संतुष्टि से जाना चाहते हैं, अपने लिए पीड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तब ये जागृति हमें बढ़ानी पड़ेगी। कब हम एक खड्डे में फिसल कर गिरने वाले हैं, जहां हम भावुक होकर, उत्तेजित होकर ऐसा काम करेंगे जिससे उस चीज विचार में, उस विषय में फंसे रहने से भी दुख उत्पन्न होगा, और जो हम उस समय जो कार्य करेंगे उससे भी अपने लिए और अन्य लोगों के लिए दुख उत्पन्न होगा। तो ये चीज हम साधना में चाहते हैं कि हम ये कुशलताएं बढ़ाएं। किसी भी अच्छे एक अभ्यास का जो प्रतीक है वो ये है कि जब जब मेरा मन भटकता है, तब मैं 6 कदमों का प्रयोग करता हूँ, वापस अपने ध्यान को लेकर आता हूँ। इससे एक तो हमें भटकते हुए ध्यान को पहचानने की क्षमता जो है, उसके एक वस्तु से या दूसरे वस्तु पर, या एक विषय से दूसरे विषय पर, एक विचार से दूसरे विचार पर जो जाने की प्रक्रिया है, और उसके बीच में कैसे हम अपने व्यक्तित्व और एक संसार की कल्पना का निर्माण करते हैं, ये सारी चीजें अगर हम समझ पाए तो हर समय हम अपने आप को सही रास्ते पर सही कर्म करने के लिए अपने आप को कुशल बना सकते हैं, अपने लिए वो समझ बना सकते हैं। तो अच्छी साधना वही है कि हर बार जैसे ही आपने पहचाना तो 6 कदमों का प्रयोग करें, फिर पहचाना 6 कदमों का प्रयोग करें। जैसे मैंने बताया, हर समय आपका, आपके जो मन की का संस्कार, आपके जो संस्कार होते हैं, विज्ञान होते हैं, संज्ञा होती है, वेदना होती है, हर समय, और जो आपका रूप भी होता है, जो हमारे 5 स्कंध है, जो 5 स्कंध मिलने से हमारा एक अनुभव बनता है, ये 5 चीजें हर समय बदलते रहते हैं। तो एक दिन आप अभ्यास करेंगे, आपका मन बहुत स्थिर रहेगा, 2-3 बार शायद बिखरेगा। एक दिन आप बैठेंगे तो 10 बार आपका बिखर जाएगा। लेकिन दोनों साधना में आपका जो, आपकी तरफ से जो एफर्ट है वो सही रहेगा। अगर आप जब भी आपका ध्यान भटके तो आप उसको लेकर आए। अगर 2 बार भटके तो 2 बार उसको वापस लेकर आए, जैसे ही आपने पहचाना। 10 बार भटके तब भी 10 बार आप उसको वापस लेकर आइए। तब ये आप कुशलताएं बढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी साधना में भी विकास होगा और आपके दैनिक जीवन में भी विकास होगा। सिर्फ आप ज्यादा समय तक बैठ गए, ज्यादा किसी ध्यान समाधि में, ऊंचे ध्यान समाधि में पहुंच गए, इसका कोई अर्थ नहीं है अगर आपके जीवन के अनुभव में अंतर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये समय जो है, इसको आपने सीरियसली लेना है। मतलब एक ये मुस्कुराने वाली साधना है, एक खुशी वाली साधना है। मतलब ये कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, लेकिन हमारे मन में जो अष्टांग मार्ग में भी कहते हैं ना, सही संकल्प, मतलब हमारा इंटेंशन जो है वो सही होना चाहिए कि हम बैठे इसलिए हैं ताकि हम अपने मन की प्रक्रिया के बारे में सीख सकें। तो उस समय हम इधर उधर की चीजों पर अगर जाएंगे तो हमारा समय हम व्यर्थ कर, जो हम साधना का समय हम सोचकर बैठे हैं उसको हम व्यर्थ कर। तो ये ध्यान आपने रखना है। बाकी वही 6 कदमों का प्रयोग आप करते रहिए धीरे धीरे। इससे आपकी जैसे जागृति बढ़ेगी, स्मृति बढ़ेगी, तो दैनिक जीवन में भी इसको, ये जो समझ आपने प्राप्त करी है, उस चीज को आप प्रयोग करिए। कि जैसे ही आपका, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ, हाँ मतलब एक खुजली हुई साधना करते समय तो उसी के लिए ये उपयुक्त है, उसी के लिए सफिशिएंट है ये जो सही व्यायाम। तो इसीलिए इसको कहते भी सही व्यायाम, क्योंकि यही है जो आपने करना है। अपने गलत व्यायाम, अगर आप किसी चीज के पीछे भागे, उस विचार से अपने ध्यान को जोड़ के रखा, तो वो गलत व्यायाम हो गया, मतलब रॉन्ग एफर्ट हो गया एक तरीके से। तो आपने सही व्यायाम की तरफ लेकर जाना है इसको। तो इसलिए बहुत, मतलब मैंने काफी समय लगा के इस चीज पर बोला, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि, और दूसरी चीज जो जरूरी है इसके साथ, कि आपका निवरणों के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा, क्या सोच है आपका निवरणों के प्रति। आपका जो विचार आया किसी आपके मन में, वो आपके ध्यान को क्यों क्यों ले जाता है? इसलिए ले जाता है क्योंकि उसमें वेदना ज्यादा तीव्र होती है। वेदना कैसे हो सकती है? सुखद हो सकती है, दुखद हो सकती है, या ना सुखद ना दुखद, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, न्यूट्रल। तो जैसे आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को करेला बहुत पसंद हो तो उसके लिए बहुत सुखद वेदना आएगी। एक है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है करेला, बिल्कुल उसको बहुत एक तीव्र दुखद वेदना आएगी। और एक व्यक्ति है जिसको फर्क नहीं पड़ता, करेला आ गया खाने में, नहीं आया। तो जो तीव्र वेदना आती है
वो ज्यादा उसकी संभावना होती है कि हमारे ध्यान को उस पर लेकर जाए। जो जिसको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा करेले से, उसने देख लिया करेला है, खा लिया, उसने सोचा नहीं उसके बारे में कि क्यों करेला बनाया या कुछ और क्यों नहीं बना सकते, ऐसे कुछ नहीं सोचता। और जो जिसको बहुत पसंद है वो बोलेगा वाह वाह ये क्या बात है, आज मेरे पसंद का खाना बना है, बिल्कुल ये तो बहुत बढ़िया, मुझे तो धन्यवाद करना पड़ेगा उनको। और जो जिसको नहीं पसंद है वो कोसेगा कि मेरे बारे में कोई सोचता नहीं। तो जितनी तीव्र वेदना होती है किसी चीज में, जैसे आप अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए बहुत निजी है। वेदना उस चीज से जुड़ी होती है कि कौन सी चीज को आप निजी लेते हैं। मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसमें कुछ परिणाम की उम्मीद है, कुछ परिणाम की नहीं उम्मीद है। तो जिन चीजों में ये चीज ज्यादा होती है, जिन विषयों के बारे में हमारा सोचने का एक तरीका धीरे धीरे, जैसे हम कर्म करते हैं, मौखिक कर्म करते हैं, कुछ कहते हैं, मानसिक कर्म करते हैं, कुछ सोचते हैं, मन में निर्णय लेते हैं, या शारीरिक कर्म करते हैं कि कैसे हम एक्ट करते हैं, तो वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा मन समझने लगता है कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे पसंद है नहीं पसंद है, मेरे लिए अच्छा परिणाम है नहीं। जो चीजें ऐसी होती हैं वो आपके ध्यान को ज्यादा आराम से भटका कर ले जाती हैं। और जैसे ही भटकाती हैं तो उसके साथ वो तृष्णा लेकर आती है, क्योंकि तृष्णा से जो हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं वो सबसे आसान तरीका है कि हम किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकें। क्यों, जैसे गाड़ी आके आपके ऊपर लगने वाली है, गाड़ी को देखते ही एक बहुत तीव्र वेदना, दुखद वेदना आएगी कि अरे ये तो नहीं चाहिए मुझे। तो उस समय हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे एक घुटने पर गाड़ी लगेगी तो घुटना इतना मजबूत नहीं है कि वो गाड़ी की ठोकर को सह पाएगा। हम बस ये सोचेंगे कि अरे जान बचाओ। तो उस समय हम कूद जाएंगे, जो भी कार्य करना होगा कर लेंगे। तो जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो इसलिए है कि हमारे लिए फिर कार्य करना आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और जितनी तीव्र वेदना है उतना वो व्यक्तित्व के साथ हमारा जुड़ाव मजबूत हो जाता है। तो इसलिए आपके बिजनेस के बारे में जरूर आपके मन में ख्याल आएंगे, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। कोई चीज आप जैसे क्लासिकल म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज आपके ध्यान में नहीं आएगी, कभी कभार आ सकती है, 50 बार आप बैठेंगे तो एक बार शायद आ जाए, कहीं से घूमते फिरते, क्योंकि आप दिन में कहीं पे आपने क्लासिकल म्यूजिक सुन लिया तो वो आपके मन में बैठ गया, तो आपको कि हाँ ये मैंने पहले भी सुना है, ऐसे कुछ आपने उससे सोच जोड़ लिया, तो उसकी एक हो सकती है सुखद या दुखद वेदना उत्पन्न हो। लेकिन जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, सारे समय कर रहे हैं, उससे आपका बहुत जुड़ाव है, उसको आपने बहुत निजी तरीके से आप उसको जरूरी समझते हैं, तो उससे जुड़ा कोई विचार जैसे आता है तो उसमें तीव्र वेदना आएगी। या तो आप कोई अच्छा आपके बिजनेस में आउटकम निकला तो एक सुखद वेदना आएगी, या अगर एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक दुखद वेदना आएगी कि अरे ये तो सॉल्व करना है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तो ये बस एक आपके मन की प्रक्रिया को दिखा रहा है। तो जो निवरण है उन्हें हमें शिक्षक की तरह देखना है कि ये न केवल जो निवरण है, ये न केवल मुझे बता रहा है कि मैं किन चीजों को निजी मानता हूँ, किन चीजों से मैं भावुक या उत्तेजित होता हूँ, किन चीजों में तृष्णा का आधार है मेरे मन में, इस पर रोशनी दे रही है, ये निवरण दे रहे हैं निवरण। और दूसरी चीज है, साथ में ही निवरण हमें अपनी कुशलता बढ़ाने का भी मौका दे रहे हैं कि निवरण आया तो चलो अच्छी बात है, मुझे सही व्यायाम करने का, सही कुशलता बढ़ाने का एक मौका मिला, अपनी स्मृति को तीव्र करने का मौका मिला। तो ऐसे ही देखिए जो भी ये सोचा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत करना अच्छे है से। ये करना है। जी जी जी। मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं है जब तक ये आपके अनुभव में नहीं उतरेगा, मतलब जब नहीं, 100% कर रहा हूँ सर, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा गाइड कर रहे हैं वैसा कर रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच। और किसी का प्रश्न कोई? चलिए, मैं अनुपद सूत्र नहीं पढ़ूंगा आज क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो ध्यान समाधियां हैं, क्या लक्षण देखने हैं, क्या लक्षण दिखने से आप
मुझसे एक बार बात कर सकते हैं, ताकि उसमें कुछ आपके अभ्यास में कुछ अंतर करना है, नहीं करना है, ये हम देख पाएँ। तो सबसे पहले जैसे हमने साधना का आलंबन लिया है मंगल मैत्री अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजने का, है ना? तो ये चीज़ जो है जैसे मैंने कहा था, ब्रह्म विहारों के आधार पर हम साधना करते हैं, इसको ब्रह्म विहारों को साधना का आलंबन बनाते हैं। एक इसमें प्रोग्रेशन है, एक विकास है। सबसे पहले हम अपने आप से आरंभ करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक जब हम पहले-पहले ये साधना आरंभ करते हैं, तो एक जैसे मैं बता रहा था कि हमारे अंदर जो तृष्णा का जो लेवल होता है, स्तर होता है, वो इतना होता है कि हमें हर चीज़ में, हर क्षण में फ़ायदे-नुकसान, अपने निजी फ़ायदे-नुकसान का, हम उस जो अपने एक व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, वो पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये एक हो रहा है, कि एक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी एक श्रृंखला हो रही है, जिसमें हर एक क्षण में हम एक व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी आदत होती है कि हमेशा अपने निजी फ़ायदे की सोचने की। तो इसलिए हम आरंभ करते हैं और अपने आप को मंगल मैत्री भेजते हुए। ये फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि ये हमारे मन को एक उत्कृष्ट स्थिति में ले आता है। उस समय हमारे मन में तृष्णा नहीं होती कि चलो कुछ अच्छा मिल रहा है हमें। उस समय जब आदमी खाना खा रहा होता है, संतुष्ट होता है, उसका पेट भर रहा होता है, तो उस समय कुछ क्षण के लिए कम से कम दुनिया के बाकी सारी जो तकलीफ़ें होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो थोड़ी हट जाती हैं। लेकिन ये जो जैसे आप अपने आप को भेजते हैं, उसके बाद अगला जो हम करते हैं, अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते हैं। आध्यात्मिक मित्र कैसे चुनते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको हम आदर करते हों, जिसका भला हम चाहते हों, जिसको शुभेच्छा भेजने में हमें कोई झिझक ना हो। कोई मित्र हो, कोई आपका हेल्प करने वाला हो, हितैषी हो कोई आपका, उसको हम भेजते हैं, क्योंकि इसको हम भेजने में हमारा मन बहुत ज़्यादा बाधा नहीं डालता कि अरे क्यों उसको शुभेच्छा भेजनी है। ऐसे किसी व्यक्ति को लेते हैं, और उसमें भी हम ऐसे किसी व्यक्ति को लेते हैं जो जीवित हो, स्वस्थ हो, परिवार का सदस्य ना हो, जिसके लिए हमें शारीरिक आकर्षण ना हो, ताकि हमारा ध्यान इधर-उधर ना जाए, ना किसी उससे जुड़े हुए किसी कहानी में जाकर फिर सोचने लगे कि इसको क्यों हमें मंगल मैत्री या हमें इस शुभेच्छा क्यों भेजनी है। वहाँ से आरंभ करते हैं, धीरे-धीरे क्या क्या होता है कि हम ये संसार के सारे जीवों को ये मंगल मैत्री के भाव हम भेजने लगते हैं, और सभी के लिए हम शुभेच्छा करते हैं। भले ही वो हमारा दोस्त हो, या किसी को हमने अपनी मूर्खता में एक दुश्मन समझा हो, या ऐसा कोई हो जो अपरिचित हो, जिससे हमें कोई ज़्यादा हमारा संबंध नहीं है, ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते नहीं है, ज़्यादा हमारा कोई ओपिनियन नहीं बना है हमने उसको लेकर, या फिर ऐसा कोई हमारे परिवार के सदस्य हों जिनके साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है कई लोगों का, कई परिवार के सदस्यों के साथ, कि कुछ चीज़ें वो करते हैं वो पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, कोई चीज़ भूली नहीं जाती है, ऐसे होते हैं कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐसे रिश्ते में। तो धीरे-धीरे हम पहले अपने आप को, अपने मित्र को, फिर ये जो अलग-अलग तरीके के लोग हैं, मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, अपरिचित लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमें पेश आने में कठिनाई हो, जिसको दुश्मन कह सकते हैं। और वहाँ से हम सब जीवों की ओर जाते हैं कि सब जीवों को हम ये भाव भेजें। तो ये भेजने के लिए धीरे-धीरे हम क्या करते हैं कि एक आपका प्रोग्रेशन ट्रैक करते हैं कि क्या आपके मन में तृष्णा कम हो रही है? क्या आप आसानी से मंगल मैत्री भेज पा रहे हैं? क्या आप उस साधना के आलंबन के साथ रह पा रहे हैं? तो अगर आप अपने मित्र के साथ ज़्यादा समय तक रह पाएँगे, तो धीरे-धीरे आपकी 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपके मन में तृष्णा इस लेवल पर आ रही है कि आप उसको भेज पा रहे हो। आपकी समझ भी बढ़ रही है। आपकी समझ बढ़ रही है कि अरे ये जो व्यक्ति है, जिसका मैं आदर करता हूँ, जिसका लाभ मैं समझता हूँ, जो मेरा भी आदर करता है, मेरा लाभ समझता है, चाहता है, तो उस व्यक्ति को भेजने में क्या बुराई है? ये तो बिल्कुल मतलब बहुत स्वाभाविक होना चाहिए कि उसको मैं शुभेच्छा भेजूँ। जैसे उस हम स्थिति में पहुँचते हैं,
तो हमारा मन स्थिर होने लगता है, ध्यान समाधियों में बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले एक जो हमारा एक स्तर आता है, वहाँ ये होता है कि हम इतने आसानी से भेज पा रहे हैं, तो हम और लोगों को भेजना आरंभ करते हैं। अगर इतना स्थिर हमारे मन ने होना सीख लिया, तो एक मित्र को छोड़कर और मित्रों को भी भेजने में हमें आसानी होती है, जो कि शायद उतने हमारे दिल के करीब ना हो, उतना आदर ना हो, उतना शुभेच्छा हम नहीं स्वाभाविक तौर से हम सोचते हैं, उनको भी हम भेज पाते हैं। फिर कुछ जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे हमारा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो, तब भी हम भेज पाते हैं। अपरिचित लोग हैं, जिन्होंने कभी हमारा कोई खास फायदा करा ना हो, नहीं करा हो, मतलब कोई उनसे संबंध हमारा कम है, उनको भी हम भेज पाते हैं, और जिनसे कठिनाई हो, उनको भी हम भेज पाते हैं। तो ये एक आपके मन में तृष्णा कम होने की, और एक मन में जो हमारी जो दो कुशलता है, कि एक जागृति है कि तृष्णा की ओर जैसे मन बढ़ता है, हम उसको समझ पाते हैं, और सही व्यायाम का प्रयोग कर कर तृष्णा को हम शांत कर पाते हैं। ये जो हमारी कुशलताएं बढ़ रही हैं, तो वहां तक हम पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद हम सब जीवों को ये भाव भेजना आरंभ करते हैं। उसके आगे और हैं प्रोग्रेशंस, जो कि अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा। तो ये हम करें, धीरे धीरे हम अपने मन का स्वभाव की प्रगति कर रहे हैं, कि हम दूसरे को मंगल मैत्री भेज पाए, क्योंकि दूसरे को मंगल मैत्री भेजने में हमें कोई भी झिझक नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने फायदे नुकसान का, कि क्यों उसने मेरे लिए क्या किया है कि मैं उसकी को शुभेच्छा भेजूं, ये सब हम सोच जब करते हैं, तब हम वही उसी वाले एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, जहां हमने एक व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया, एक संसार का निर्माण कर लिया, और उस संसार और उस व्यक्तित्व का फायदा नहीं हो रहा। कि अगर आप जैसे बिजनेसमैन हैं, और कोई आपका कॉम्पिटिटर है जो आपके बिजनेस का घाटा करा रहा हो, तो आपको वो एक दुश्मन की तरह दिख सकता है। आप ये सोच सकते हो, इसको मैं शुभेच्छा क्यों भेजूं। लेकिन ये बात है कि आप उसको शुभेच्छा भेजेंगे, तो आपको भी आगे कम पीड़ा होगी। उस व्यक्ति को आप जब देखोगे, तो आपके मन से शुभेच्छा निकलेगी, तो आप वो तृष्णा और अपने एक व्यक्तित्व की सुरक्षा करने के को लेकर अपने लिए दुख का निर्माण नहीं करें। तो इसलिए धीरे धीरे हम अपनी ये कुशलता, अपने मन का एक जो स्वभाव है, हम बदलते जाते हैं। तो ध्यान समाधियां जो हैं, इसका एक प्रतीक होता है कि आपका जो मन है काफी समय तक स्थिर होने लगता है। आधे मिनट से शुरू होता है, 1 मिनट तक जाता है, 15-20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक भी जा सकते हैं, जैसे आप अपने कुशलता बढ़ाते रहते हैं। साथ में अलग अलग जो ध्यान समाधियां हैं, 8 ध्यान समाधियां हैं। 4 ध्यान समाधि जिसको एक फॉर्म रेम्स कह सकते हैं, या रूप के समाधियां हैं, और बाकी जो है अरूप समाधियां हैं। यानी इसमें हमारे जो एक रूप है, जो हमारा शरीर है, उससे जो जानकारी आ रही है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो स्टिमुलस आ रहा है, जो उससे संकेत आ रहे हैं हमें, वो बहुत धीमे हो जाते हैं। बस हम एक हमारे मन में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको हम बहुत ज्यादा बारीकी से देख पाते हैं। हमारे शरीर में जो चीजें जा रही हैं, वो हमारे ध्यान को आकर्षित कम करती हैं। तो ये बात के 4 ध्यान हैं। अलग अलग ध्यान में अलग अलग उत्साह, खुशी, शांति, समता, इस तरीके के अलग अलग चीजों की हमें आ, आ, हमें अनुभव होता है, ये समझ में आने लगते हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो जैसे हम आगे की समाधियों, अरूप समाधियों की तरफ हम जैसे बढ़ने लगते हैं, तो हमारे हाथ पैर में जो एहसास होता है, जो सेंसेशन होता है, वो बहुत कम होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि शायद हमारे हाथ पैर है ही नहीं अभी, ऐसे लगने लगता है, पर वो सोए नहीं है। मतलब जैसे अगर उस समय आप हिलते या कुछ करते, तो वो तुरंत, मतलब आपके हाथ पैर तैयार होते हैं हिलने के लिए। ऐसे नहीं कि जैसे हम एक पोजीशन में बैठे रहते हैं बहुत बार, और कई बार पैर सो जाता है, सर्कुलेशन कम हो जाता है। ये सर्कुलेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक आपके मन और तन की जो प्रक्रियाएं हैं, ये एक शांति की तरफ जा रही हैं। आपके मन की प्रक्रियाएं शरीर की प्रक्रियाओं पे ज्यादा बहुत आकर्षित नहीं हो रही हैं, इसलिए ये एक होने लगता है। पहले समाधि से आरंभ करते, पहले समाधि में कुछ एक बहुत औत्साहिक खुशी का अनुभव होगा। दूसरी समाधि में जैसे आप जाएंगे, तो मैं बड़े बड़े लक्षण बता रहा हूँ। अनुपद सूत्र की जब हम चर्चा करेंगे, तो उसमें एक एक जो लक्षण होता है, उसकी
उसका पूरा विवरण है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो शमत विपश्यना की प्रैक्टिस जो करते हैं, जो उसका अभ्यास करते हैं, सब में, चाहे भले वो पहली बार कर रहा हो या बहुत उसमें माहिर हो, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो सबको वही लक्षण दिखने लगते हैं। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जैसे जो सूत्र में इतने हजार, 2,500 साल पहले या 2,000 साल पहले लिखा गया, उस समय के जो लक्षण हैं वही चल रहे हैं। तो सचमुच ये एक फंडामेंटल मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ा होगा। तो आपको थोड़ा औत्साहिक खुशी होती है पहले ध्यान में। दूसरे ध्यान में आपका मन जो है वो आपका जो अंदरूनी वार्तालाप होता है, जो बातें चलती रहती हैं कि अच्छा ये कर लूं वो कर लूं, वो आपको अनुभव होगा कि ये बिल्कुल शांत होने लगे हैं, कि हमें कोई एक अंदर से वो खुद ब खुद उत्पन्न नहीं हो रहा उतना कि अच्छा अब क्या करूं नहीं करूं, यहाँ से इस विचार पे जा रहा हूँ उस विचार पे जाना है, अच्छा इस विचार पर हमने भटकना नहीं है, अच्छा 6 कदमों का प्रयोग करना है। इस तरीके से जो हमारे अंदरूनी वार्तालाप एक होता है वो शांत होने लगता है। तीसरे में थोड़ी हमारे और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे ध्यान में समता आ जाती है, एक इक्वानिमिटी आने लगती है, और हमारे जो शारीरिक लक्षण हैं वो थोड़े कम, शारीरिक जो संकेत हैं वो थोड़े कम होने लगते हैं, हाथ पैर लगते हैं कि नहीं है। जैसे चौथे ध्यान समाधि तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है कि हमारा बदन बिल्कुल नहीं है, और हमारा जो जो हम मंगल मैत्री का भाव भेज रहे हैं वो ऐसा लगता है कि हमारे, जैसे हम आरंभ करते हैं तो ऐसे हमारे हृदय के केंद्र में रखते हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारे सर से या उस सर के आसपास की जगह से वो उत्पन्न हो रहा है, वो जो भाव हम भेज रहे हैं ऐसे लगने लगता है, क्योंकि हमारे शारीरिक संकेत कम हो गए। और उसके आगे पांचवें छठे में अलग और अनुभव आने लगते हैं। पांचवा जो ध्यान समाधि है उसे आकाश आयतन कहते हैं। इसमें एक ऐसा लगता है कि आपका मन जो है बिल्कुल एक्सपैंड हो गया है, एक मतलब एक डिसएम्बॉडीड फीलिंग आती है कि आपका शरीर नहीं है और आप बिल्कुल बहुत एक बड़े एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आपका मन बिल्कुल असीमित तरीके से हर तरफ बढ़ते जा रहा है, ऐसा एक अनुभव होता है। फिर विज्ञान आयतन होता है जो छठा ध्यान समाधि है। वहां पे ऐसा अनुभव होता है कि हर जो एक संकेत आ रहा है, कोई आवाज आ रही है या कोई रोशनी पड़ रही है या कोई विचार आ रहा है, तो वो केवल एक आवाज की तरह नहीं आएगा, उसके बहुत हमें छोटे छोटे हिस्से भी हम समझ पाते हैं। जैसे बहुत सेंसिटिव हो जाता है, किसी चीज को बहुत ध्यान देते हैं, जैसे आप सो नहीं पा रहे हैं और कहीं एक नल लीक कर रहा है, तो पूरी दुनिया हट जाती है और वो नल जो लीक कर रहा है उसके बिल्कुल वो पानी टपकने वाला है, उसके पहले पानी टपक के उसमें से और बूंद उछल के टपके, ये सारी चीजें सुनाई देने लगती हैं। जैसे एक अगर आपको नींद नहीं आ रही है उसी पे आप फिक्सेट कर रहे हो, तो ऐसे ही आप किसी चीज पर फिक्सेट नहीं कर रहे हो, लेकिन जो भी स्पर्श होता है आपको उसको बहुत बारीकी से आप समझ पाते हो कि एक स्पर्श नहीं है बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिससे एक मैं एक स्पर्श और एक किसी एक इवेंट की दुनिया में एक इवेंट का मैं चित्र बना रहा हूँ अपने मन में। तो ये समझ में आने लगता है विज्ञान आयतन में। फिर इसके बाद आता है शून्य आयतन, जहां पर आपका मन बिल्कुल, और हमारे भाव भी बदलते रहते हैं। आकाश आयतन में जो मंगल मैत्री है वो करुणा में बदल जाती है, आपको लगेगा कि जो भाव है उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा बदल गया। उसके आगे जैसे आप विज्ञानायतन में आते हैं तो ये मुदिता में बदल जाती है। एक ज्यादा खुशी का एहसास होता है, इसमें सुख का एहसास होता है। और सातवें ध्यान समाधि जो शून्यायतन है, वहां आते आते ये समता या इक्वानिमिटी में बदल बदल जाता है। आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, बिल्कुल कि कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, कुछ स्पर्श हो रहे हैं, उसके पीछे भागता नहीं है, ना आकर्षित होता है ना उससे पीड़ित होता है। तो ऐसे आप बढ़ते जाते हैं, और फिर आठवां ध्यान समाधि आता है, न न संज्ञा, न- इसको नैव संज्ञा ना संज्ञायतन, यानी नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन। मतलब हम जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसके साथ कोई संज्ञा नहीं हो रही है, ना हम उसको समझ उसको परसीव कर रहे हैं, उसके साथ कोई हम अपने मन में एक कॉन्सेप्ट को हम जोड़ रहे हैं, ना ऐसा भी नहीं है कि वो चीज हम रजिस्टर नहीं कर रहे। तो हम कहीं एक ऐसी स्टेट में जहाँ चीजें आ रही हैं लेकिन हम उसको एक बिल्कुल एक साफ एक जो कॉन्सेप्ट है उससे हम जोड़ नहीं पा रहे अपने मन में। तो ऐसे हमारे
ध्यान समाधियों से हमारा विकास होता है। तो कोई आपको जैसे बहुत एक सुख का अनुभव हुआ या बहुत सडनली आपको लगा कि हमारा ध्यान काफी देर तक स्थिर रहा साधना के आलंबन के साथ, या फिर एक बहुत एक समता या एक इक्वानिमिटी का अनुभव हुआ कि अरे मेरा मन बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा है, या फिर लगे कि बदन में जो संकेत हैं वो बिल्कुल कम हो गए हैं, या लगे कि ये जो भाव मैं भेज रहा हूँ वो केवल मेरे सर के आसपास से मैं भेज रहा हूँ, इस तरीके के कोई अगर आपको संकेत दिखते हैं अपनी साधना में तो मुझे बताइए। तो उसका क्या अर्थ है, और उसके हिसाब से आपकी, जो मैंने बताया कि हम मंगल मैत्री कैसे अपने आप से आरंभ करके पूरे सब जीवों को हम भेजने की जो एक मार्ग पर चल रहे हैं, है ना। तो जितना आपका विकास आया है ये ध्यान समाधि में, जो जो संकेत आते हैं वो हमें थोड़ा बताते हैं कि क्या आप अपने उस दायरे को बढ़ा पा रहे हैं जिसको आप फायदे नुकसान के एक जो गणित है उससे हटाकर आप अपनी ओर से उसको अपने मंगल मैत्री भेज पा रहे हैं। क्या वो दायरा आपका बढ़ रहा है? क्या केवल वो वही दोस्त है, वो सिर्फ खुद को भेज पा रहा हूँ और किसी को भेजने का मेरा मन नहीं है, कंजूसी हो रही है? क्या वही एक दोस्त है जो मेरा भी भला चाहता है? या क्या मैं उसको भी भेज सकता हूँ जिससे मेरी बनती नहीं है, या जो मेरे किसी ना आर्थिक या शारीरिक नुकसान के लिए जो कार्य करता हो, क्या उसको भी मैं भेज सकता हूँ? क्या हम वो दायरा बढ़ा पा रहे हैं? तो ये जो संकेत आते हैं जो ध्यान समाधि तक आप पहुंच के वो बताते हैं कि क्या आप वो दायरा बढ़ाने के लिए आप तैयार हैं। तो ऐसे कोई भी अनुभव होते हैं, कोई खास जो भाव हैं, कोई जो ऐसे खुशी का या एक संतुष्टि का, एक सुख का, उत्साह के साथ भी हो सकती है खुशी, बिना उत्साह के भी खुशी हो सकती है। इस तरीके के अलग कुछ अनुभव आए हैं, या फिर आपके शरीर के होने ना होने से जुड़े कोई एहसास आए हैं, या आपका जो भाव है कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, हृदय से हो रहा है कि आपके मन से हो रहा है, इसका कुछ एहसास हो तो आप मुझे बता सकते हैं। या लगे कि आपका मन बिल्कुल बढ़ते जा रहा है हर दिशा में, इस तरीके के जो भी संकेत आपको मिले तो आप मुझे बताएं, तो और मैं सवाल पूछूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये सुनकर भी लोग कल्पना करने लगते हैं कि ऐसे होती है, इसलिए मैं बार बार ये चीजें बताता नहीं हूँ। तो लोग कल्पना कर लेते हैं अच्छा ये हो गया, क्योंकि अंदर एक तृष्णा होती है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ध्यान समाधि मैंने टच कर ली तो मेरा जीवन बदलेगा सिर्फ उसी चीज से जो कुशलता आप बढ़ा रहे हैं, अपनी जागृति बढ़ा रहे हैं और सही व्यायाम करने की आदत जो बना रहे हैं, उसी से आपका जो जीवन है, जो जीवन का अनुभव है, वो उसी से बदलेगा, उसी से उसका उद्धार होगा। जैसे हम दान की बात कर रहे थे, शील की बात कर रहे थे पिछली बार, तो शील भी आपके नहीं टूटेंगे अगर आपकी जागृति बढ़ती है और सही व्यायाम का आप प्रयोग करते हैं। कोई भी एक शील नहीं टूटेगा अगर आप सोच के देखें इसके बारे में। तो ये जो कुशलता है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये उस पे मैं और जितना एम्फोसाइज करूं वो कम है। और बाकी जो कुछ लक्षण आपको दिखते हैं तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आपका प्रैक्टिस हम आगे कैसे बदलना है इसका वो मैं
हाँ, दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साधु साधु साधु।